दोस्तों, ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है, बेटी और बाप का रिश्ता माना जाता है। लेकिन एक बहू और ससुर ऐसा काम कर देते हैं दोनों कि आप सुनेंगे, आप भी सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलो इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तो ससुर और बहू ने ऐसा क्या कर दिया कांड। बहुत विचित्र कहानी है मेरे दोस्तों, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। आजकल समाज में भी ऐसी घटना घट रही है और अब इससे जानेंगे तो कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिश्ता क्या होता है। दोस्तों, एक गांव की एक अनोखी कहानी है। एक ससुर रहता था, एक उसकी पत्नी रहती थी और एक उसकी बहू रहती थी। बहू का जो पति था वो बाहर चला गया था। बाहर चले जाने के बाद कम से कम उसको लगभग 6 महीना तो हो गया था और फोन भी किया करता था। अभी नया नया इन दोनों की शादी हुई थी और ये छोड़कर चला गया था। पत्नी भी बहुत उदास रहती थी, अकेलापन उसको भी महसूस होता था कि मेरा पति रहता तो कितना अच्छा होता। लेकिन पेट के लिए तो खाना ही सोच कर भी क्या सकती थी। उसका पति बाहर ही था, वो खेतों पर गाय भैंसों को चारा लेने जाया करती थी। उधर ही अपना मन मोबाइल से बात करती थी, मोबाइल में फिल्म देखा करती थी और अपना मन उधर ही बहला कराती थी। रोज का यही उसका काम था। एक दिन क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही चारा लाना होता है घर पर। बहू की सास बोलती है अपने पति से, जाइए ना बहू का मदद कर देना, ज़्यादा ही कुछ चारा लाने का है। ससुर भी रंगीन मिजाज का था, उसका भी गांव में बोलबाला था, वो भी वैसा ही किस्म का आदमी था। लेकिन ये बेटी का रिश्ता होता है, इसलिए उसकी नज़र इस पे कभी नहीं उसी पड़ती थी। दोनों जाते हैं एक साथ में और चारा काटने लगते हैं। चारा काटते काटते और काम भर हो जाता है चारा, तो दोनों बांधने लगते हैं। बांधते समय देखे होंगे कि आप महिला लोग का जो बांधती हैं थोड़ा झुकाव हो जाता है। तो इसका ससुर उसकी तरफ देखकर मन में गंदा ख्याल इसके आने लगता है। फिर क्या नज़र बहू का भी पड़ता है ससुर पर। वो देखती है कि मेरा ये पूरा ऊपर का देख रहा है ससुर। फिर देखती है कि बाबूजी मेरे अंग को देख रहे हैं, तो फिर क्या वो अपना ढक लेती है साड़ी से। फिर उसको भी मन में गंदा विचार आने लगता है कि क्यों ना मेरा पति भी नहीं 6 महीना से है, मेरा भी मन लगा रहेगा, ये भी घर की ही हैं। और इन दोनों में नज़र मिल रही थी। ये दोनों बातें करने लगते हैं और इन दोनों जाकर चरी जो होती है गांव में भैंसों के लिए चरी बोई जाती है, उसी में जाकर दोनों संबंध बना लेते हैं। अब इन लोगों का मज़ा ही मज़ा हो गया, बहू को भी प्यार मिल गया
और ससुर को भी, लेकिन इसको सोचना चाहिए कि बाप सम्मान में हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको क्या नया मिला और इसको मज़ा आने लगा। फिर बहू भी खुश हो रहती। अभी लोग का रोज का काम हो गया, खेतों पर आते, पहले एक काम करते, फिर अपना चारा काटते, फिर घर पर भी यही काम करते। इन दोनों का मन लगने लगा। एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, जो घर की धाना देवी थी, बहू की जो सास होती है और ससुर की जो पत्नी होती है, एक दिन पड़ोसन में गई हुई थी कि बहू थोड़ा चाय बना, मैं उसके घर से कुछ लेकर आता हूँ, तब ये चाय तो बना कर रख। इसको क्या, इन दोनों को सोचे कि गई है मम्मी जी दूसरे के घर, और ससुर भी सोचता है कि मेरी पत्नी गई है पड़ोसन के घर, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। इन दोनों ने तुरंत एक कमरे में जाकर अपना काम चालू कर देते हैं। चालू कर, ये लोग इतना प्यार में डूब जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता कि कमरे का खिड़की खुला है कि बंद है। ये आपस में दोनों लगे रहते हैं। उधर क्या, धाना देवी घर में आती है, आवाज़ देती है, बहू बहू किधर हो बहू। बहू तो कमरे में रहेगी तब न बोलेगी। बहू फिर बोली, आवाज़ दी कि चाय बना रही थी। अंदर जाकर देखती है तो चाय के रसोई घर में बहू है नहीं। फिर सोची कहाँ गई, तो फिर कमरे की ओर जाकर देखती है तो अब कुछ आवाज़ें आ रही थी। फिर खिड़की में से जाकर देखी तो उन दोनों एक दूसरे में चिपके हुए थे, उसका पति और बहू। जाकर अपने पति को चिल्लाती है, तुम ये क्या कर रहे हो। ससुर उसका हट जाता है और बहू भी, दोनों दूर दूर हो जाते हैं। फिर क्या, उसका पति आकर बोलता है, हल्ला मत करो, न हम लोग का मोहल्ले में बदनामी, बातें मत बढ़ाओ, न तो हम लोग को बदनामी होगी। धाना देवी बोली, तुम्हारी बेटी समान थी और तुम यही काम कर रहे हो। वो हाथ गोल जोड़ने लगता है, तभी उसकी बहू आकर उसके पैरों में गिर जाती है। मम्मी जी, आज के बाद ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, आज के दिन माफ़ कर दो। धाना देवी के भी मन में विचार आता है कि मेरी भी बदनामी होगी, इसलिए वो बेचारी किसी से कुछ नहीं कही और बोली, आइंदा आज के बाद तुम दोनों ऐसे गलत काम करने की कोशिश करोगे तो मैं बच्चों को अब बोल दूँगा फ़ोन लगाकर। फिर दोनों कुछ दिन दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन कहावत है कि घोड़ा घास से कितने देर दोस्ती करेगा। इन दोनों का मन नहीं लगता था। धाना देवी भी इन दोनों पे ही नज़र बना कर रखती थी कि इन दोनों क्या करेंगे। लेकिन एक दिन वो बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा तुम घर का ख्याल रखना, मैं मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। जो ही बात है अपने मुंह से बोली, इन दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कभी तो ये हमें छोड़कर गई। वो मार्केट झोला लेकर बहू से बोलती है, झोला दे, और मार्केट चली जाती है। मार्केट गई, इन दोनों अपना शुरू हो जाते हैं। वो तो जाने की गई, अपना ये 10-15 दिन की बात बीती भी नहीं हुई थी, ये दोनों अपने में आपस में प्यार करने लगते हैं। तभी अचानक से धाना देवी जो होती है वो पैसा भूल गई थी और घर पर चौराहा पर जाकर घर की ओर वापस आती है। उसको क्या पता था कि ये सब क्या कर रहे होंगे या नहीं कर रहे।
फिर आकर देखी तो ये दोनों वैसा ही काम कर रहे थे, गंदा कृत्य कर रहे थे इन दोनों। धाना देवी आकर बोली, अब तुम दोनों नहीं सुधरोगे, मुझे अपने बेटा से ये आवाज़ फ़ोन लगाती है। अभी रिंग भी नहीं गई थी, तभी दोनों दौड़कर धाना देवी के पास आते हैं और उसका पति जो होता है धाना देवी का, उसका गला पकड़ लेता है और उसको ज़मीन पर पटक देता है, और बहू भी उसका पैर पकड़ लेती है और उसका पति फिर गला उसका दबाकर उसका वहीं पे मृत्यु कर देते हैं, गला दबाकर मार देते हैं। मर जाती है धाना देवी। तो अब ये दोनों सोचते हैं कि आखिर हम इसको कहाँ फेंकें। शाम का समय था, अब सोचे कि खेत पर अगर इसको फेंक देते तो कुत्ता खा जाता, लेकिन घर पे अब इसको कैसे फेंके। तभी उसके दिमाग में उन दोनों को आता है कि जो घर में लगा है सेफ्टी टैंक, उसके ढक्कन में क्यों न डाल देते हैं और लाश सड़ जाएगी। लेकिन उन गधों को क्या पता था कि लाश ऐसी होती है कि उसका सड़न जब होता है तो गंध इतना निकलता है कि किधर भी रखोगे वो अपना महक छोड़ेगी ही। और दोनों मिलकर धाना देवी को उस सेफ्टी टैंक में किसी तरह खींचकर ढक्कन खोलकर उसमें डाल देते हैं। फिर बगल के थाने में जाकर धाना देवी के नाम पर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि मेरी पत्नी बाजार गई थी और वो वापस घर पे नहीं आई। बहू भी रोने लगती है, नाटक करने लगती है और उसके बेटे को भी फ़ोन कर देते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ गई थी मार्केट लेकिन वापस नहीं आई। बेटा भी ट्रेन धरता है और फिर अपने घर को रवाना हो जाता है। बेटा भी जाता है और वो भी रोता कि मेरी माँ चली गई, लेकिन वो क्या कर सकता था। फिर सेफ्टी टैंक में से 2 दिन बीता भी नहीं था, गंध आने लगती है। मोहल्ले वाले सोचते हैं कहाँ से कोई जानवर भी नहीं मरा, गंध किधर से आ रही है। मोहल्ले में भी मोहल्ले वाले परेशान होने लगते हैं कि आखिर ये गंध कहाँ से आ रही है, और एक दूसरे में बात करते हैं कि न इधर कोई जानवर भी मरा है न तो कोई नाली भी सब साफ है, लेकिन ये गंध किधर से आ रही है। वो सब मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारे गांव में ऐसी बात है और कुछ भी हुआ नहीं, फिर भी लाश जैसी सड़न की महक आ रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और दरोगा जी भी साथ में आते हैं। सब जगह पता लगाते हैं, कहीं कुछ भी नहीं। फिर गंध की महक से धीरे धीरे उसके सेफ्टी के टैंक के पास पहुंचते हैं और ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं उसी में लाश है धाना देवी की। वो सब बात समझ जाते हैं कि, और उसकी बहू से पूछते हैं कि कैसे इसमें आए, उसके पति से भी पूछते हैं, लेकिन इन दोनों बताने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जब पुलिस की मार पड़ती है इन दोनों पर तो सब सच सच बताने लगते हैं कि मैं और बहू गलत काम करते थे और मेरी पत्नी देख ली थी और बेटा को फ़ोन करने वाली थी, तभी हम दोनों मिलकर उसे मार डाले। पुलिस इन दोनों को ले जाकर जेल में बहुत मारती है और इन दोनों के नाम पर खून का केस लिखकर
इनको आगे दोनों को भेज देती है और उसका बेटा बेचारा रोता है और अकेला घर पर रहने लगता है। दोस्तों, कुछ ससुर और बहू समाज में ऐसे भी हो गए हैं कि नाम बदनाम कर रहे हैं। सब तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। दोस्तों, आज का समाज में आप लोग किसी पर भरोसा मत करें। अपना ख्याल स्वयं रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।